नमस्कार एंड वेलकम। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल या घंटी को जरूर प्रेस करें। वन डे वन लेसन, यानी हर दिन कुछ एक नया सीखना है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बुकुज रिले क्या होता है और साथ ही साथ देखेंगे कि बुकुज रिले को क्यों लगाया जाता है, बुकुज रिले की लोकेशन कहाँ पे होती है ट्रांसफार्मर में, कितने रेटिंग के ऊपर लगाया जाता है, बुकुज रिले कैसे वर्क करता है और बुकुज रिले एक्चुअल में अंदर से कैसा दिखता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बुकुज रिले होता क्या है? बुकुज रिले एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्मॉल फॉल्ट से और साथ ही साथ बड़े फॉल्ट से भी। मींस बुकुज रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बुकुज रिले को खाली ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ही यूज किया जाता है, एयर कूल वाले ट्रांसफार्मर में नहीं यूज किया जाता। तो बुकुज रिले को खाली ऑयल वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसी के अंदर खाली यूज किया जाता है। बुकुज रिले का लोकेशन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक को जो जोड़ने वाली कनेक्टिंग पाइप होती है उसके बीच में होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक के बीच में जो पाइप है उसके बीच में ये जो स्क्वायर सा है उसको ही बुकुज रिले बोलते हैं। तो बुकुज रिले को कितने रेटिंग से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है? जो भी ट्रांसफार्मर 500 kVA से ऊपर के रेटिंग के होते हैं उसमें हम लोग बुकुज रिले का यूज करते हैं, और जो 500 से नीचे रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर हम लोग बुकुज रिले का यूज नहीं करते, क्योंकि बुकुज रिले कॉस्टली आते हैं। अप्रोक्स एक बुकुज रिले 7,000 से 10,000 के बीच में आते हैं। सो खाली 500 kVA से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर के अंदर ही बुकुज रिले का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग बुकुज रिले का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं। बुकुज रिले के अंदर पूरा मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता है। मींस बुकुज रिले फुल्ली मैकेनिकली वर्क करता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हो, बुकुज रिले के ऊपर एक एरो बना हुआ है। ये एरो इंडिकेट करता है कि बुकुज रिले का कौन सा साइड मेन टैंक में कनेक्ट होगा और कौन सा साइड कंजर्वेटर टैंक में कनेक्ट होगा। तो जिस साइड एरो का डायरेक्शन है उस साइड कंजर्वेटर टैंक कनेक्ट रहेगा और जो दूसरा साइड है वहां पे हम लोग मेन टैंक को कनेक्ट करेंगे। तो अब हम लोग बुकुज रिले के अंदर के कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। बुकुज रिले के अंदर 2 मर्क्यूरी स्विच एंड 2 फ्लैप होते हैं। ये चारों ही मेन पार्ट होते हैं बुकुज रिले के। ये जो 2 फ्लैप है इनमें से एक फ्लैप अलार्म सर्किट के लिए यूज होता है और जो दूसरा फ्लैप है वो ट्रिप सर्किट के लिए यूज होता है। दोनों फ्लैप का वेट डिफरेंट होता है। अलार्म वाला जो फ्लैप है वो हल्का होता है और जो ट्रिप वाला फ्लैप है वो वजन होता है। और जो 2 मर्क्यूरी स्विच है वो सेम ही रहते हैं। एक मर्क्यूरी स्विच अलार्म वाले फ्लैप पर कनेक्ट रहता है और जो दूसरा मर्क्यूरी स्विच है वो ट्रिप सर्किट वाले फ्लैप पे कनेक्ट रहता है। ये दोनों मर्क्यूरी स्विच का आउटलेट हम लोग बुकुज रिले के बाहर देते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हो, ऊपर वाले जो स्लॉट है वो अलार्म सर्किट के लिए है और जो नीचे वाला स्लॉट है वो सर्किट ब्रेकर के लिए है। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि बुकुज रिले कैसे वर्क करता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग वाइंडिंग एंड कोर का यूज करते हैं। तो जब भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है। ये हीट डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है वाइंडिंग में से। तो इस हीट की वजह से इंसुलेशन एंड वाइंडिंग जलने के चांसेस रहते हैं। तो इंसुलेशन एंड वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज करते हैं। ये ऑयल ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर जब भी नॉर्मल लोड पर होता है तो उसके अंदर से कम हीट जनरेट होती है। वो जो हीट जनरेट होती है उसको ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। बट जब भी ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा जनरेट होती है। उसकी वजह से ऑयल भी ज़्यादा गर्म होने लगता है और ऑयल गर्म होने की वजह से ऑयल के अंदर हाइड्रोजन गैस जनरेट होने लगती है और साथ ही साथ ऑयल का लेवल भी बढ़ने लगता है। ये कैसे होता है मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप लोगों ने मिल्क को मीन्स दूध को घर पर गर्म किया ही होगा। तो जब भी दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है तो वो सेम लेवल पर होता है। बट जब भी दूध 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो दूध का लेवल बढ़ने लगता है और उसमें से भाप भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। सेम इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के ऑयल में भी होता है। नॉर्मल लोड पर हीट कम जनरेट होती है और ऑयल का लेवल नॉर्मल ही रहता है। बट जब भी लोड ज़्यादा होता है तो ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है।
सो उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। ये हाइड्रोजन गैस मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के कनेक्टिंग पाइप से होते हुए कंजर्वेटर टैंक तक जाता है। बुकोज रिले कनेक्टिंग पाइप के बीच में होता है। सो जो भी गैस है वो बुकोज रिले से होकर ही जाती है। लोड जब भी 100% के एकदम नियर होता है तो गैस थोड़ा ज़्यादा जनरेट होती है और वो गैस जा करके अलार्म वाले फ्लैप को हिला देती है। उसकी वजह से जो फ्लैप है वो झुक जाता है और उस पर कनेक्टेड मर्क्यूरी स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये काम कैसे कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मर्क्यूरी स्विच में मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो मर्क्यूरी का दूसरा साइड है वहाँ पे 2 टर्मिनल हैं। दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में मर्क्यूरी लिक्विड उस साइड रहता है और जब भी फ्लैप झुक जाता है तो मर्क्यूरी टर्मिनल वाले साइड में आ जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक बैटरी एंड बजर को कनेक्ट किया है। तो जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी तब भी सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, बट जब भी फ्लैप झुक जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से हमारा जो बजर है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स हमारा जो अलार्म है वो बजने लगेगा। अलार्म की वजह से जो भी इंजीनियर सब स्टेशन में काम कर रहा होगा उसे समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड ज़्यादा हो गया है और वो इंजीनियर जो एक्स्ट्रा लोड है उस लोड को दूसरे ट्रांसफार्मर के ऊपर डाल देगा और ट्रांसफार्मर के ऊपर के लोड को कम कर देगा। ये तो रही लोड 100% की नियर होने वाली कंडीशन। बट जब भी दोस्तों ट्रांसफार्मर में कोई छोटा फॉल्ट क्रिएट होता है, जैसे कि लीकेज करंट का ज़्यादा हो जाना या कोर में कोई फॉल्ट हो जाता है, तो सेम वो भी हीट जनरेट करेगा। तो हीट जनरेट करने की वजह से गैस जनरेट होगी। तो गैस जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि हमारा अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो अलार्म एक्टिवेट होने की वजह से हमारा जो भी इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि कोई ट्रांसफार्मर के अंदर छोटा मोटा फॉल्ट हो गया है या तो लोड हमारा ज़्यादा हो गया है। तो वो जाके क्रॉस चेक करेगा कि क्या हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर। अब आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। जब भी कोई बड़ा फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर के अंदर या ट्रांसफार्मर पर उसके 100% से ज़्यादा का लोड हो गया तो बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। सो करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। तो हीट जब ज़्यादा जनरेट होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस भी जनरेट होगी। तो बहुत सारी गैस बुकोज रिले के अंदर आएगी। तो वो जो गैस है वो अलार्म वाले फ्लैप एंड जो ट्रिप वाला फ्लैप है दोनों फ्लैप को हिला देगी। तो दोनों फ्लैप हिल जाने की वजह से क्या होगा कि दोनों फ्लैप झुक जाएंगे। फ्लैप के झुकने की वजह से हमारा जो मर्क्यूरी स्विच है दोनों मर्क्यूरी स्विच का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ ही साथ अलार्म भी बजने लगेगा और ट्रिप कमांड भी सेंड हो जाएगा सर्किट ब्रेकर को। तो ट्रिप वाली सर्किट कंप्लीट होने की वजह से सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और ट्रांसफार्मर सेफ हो जाएगा और साथ ही साथ अलार्म भी बजता रहेगा। तो जो भी इंजीनियर होगा उसे पता चल जाएगा कि कुछ तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो गई है। तो वो अपने कंट्रोल पैनल पे चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि लोड ज़्यादा हो गया था या तो कोई तो फॉल्ट हो गया, उसके वजह से हमारा ट्रांसफार्मर ओपन हो गया है। तो जो इंजीनियर है वो प्रॉब्लम को ढूंढना स्टार्ट करेगा कि क्यों ट्रांसफार्मर ओपन हुआ है और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद वो ट्रांसफार्मर को अगेन ऑन कर देगा। तो अगर ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट होता है तो वाइंडिंग जलने से पहले ही बुकोज रिले एक्टिवेट हो जाता है और सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देता है। आप कितना पढ़ाई किया ये जरूरी नहीं है। आपके अंदर अगर ललक और लगन है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का, पूरी पढ़ाई मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो पूरी पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके और देखते रहिए मेरा एक एक वीडियो लेसन बाय लेसन। मेरे चैनल में जाकर शुरू से एक एक वीडियो को देखिए और सीखिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा काम।